हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में किस प्रकार के बल कार्यरत होते हैं? इन बलों के संदर्भ में दोनों प्रकार के अधिशोषणों की विशिष्टता का वर्णन कीजिए। चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, पहले हम समझते हैं कि अधिशोषण क्या होता है। ये हमारे पास देखिए बच्चों क्या है, एक ठोस परत है। क्या है बच्चों? ये एक ठोस सतह है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं अधिशोषक। क्या बोलते हैं? अधिशोषक। और इसमें होता है क्या, जब हम इसको खुली सतह पर रख देते हैं, मतलब कि खुले वातावरण में रख देते हैं, तो होता है क्या बच्चों, यहाँ पे गैस के अणु तथा वायु उपस्थित नमी इसकी सतह पर आके जमा हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अधिशोष्य पदार्थ। क्या कहते हैं बच्चों? अधिशोष्य पदार्थ। अधिशोष्य पदार्थ। अब ये क्या हो गया, देखिए अब हमारे देखते हैं कि अब ये पूरी प्रक्रिया क्या कराती है, अधिशोषण। अधिशोषण कहलाती है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे, अब हम समझते हैं कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है। भौतिक अधिशोषण होता क्या है कि जब ये अधिशोषक ये देखिए हमारा क्या अधिशोषक है। जब अधिशोषक में क्या हुआ कि गैस के अणु आके जमा हो गए, तो गैस के अणु बच्चों आके जमा होगा, तो ऐसे थोड़ी ना आके चिपक गए, जमा हो गए। इसमें क्या होगा, इसमें कोई बल लगा होगा। किस तरह का बल लगा होगा? दुर्बल वांडर वाल बल। कौन सा बल लगा होगा? दुर्बल वांडर वाल्स बल लगा होगा, जिस कारण वायु में उपस्थित नमी या अणु इसकी सतह पर आके जमा हो गए। किस बल के कारण? दुर्बल वांडर वाल बल के कारण आके यहाँ पे इसमें जमा हो गए। तो हम इसे क्या कहेंगे? भौतिक अधिशोषण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? इस वाले अधिशोषण को क्या कहेंगे? भौतिक अधिशोषण। लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण। तो बच्चों हम पहले क्या करते हैं, भौतिक अधिशोषण के बारे में यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है, फिर हम समझेंगे रासायनिक अधिशोषण को। देखिए बच्चों, दुर्बल वांडर वाल बल जो लग रहा है, इसमें भी किस तरीके के, किस प्रकार के बल लग रहे हैं? दो बल लग रहे हैं। कौन कौन से? द्विध्रुव 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 बल लग रहा है। और कौन सा लग रहा है? और लग रहा है हमारा वाल्स बल। सॉरी बच्चों, क्या लग रहा है? द्विध्रुव द्विध्रुव वाल्स बल लग रहा है। कौन सा? द्विध्रुव द्विध्रुव वाल्स बल लग रहा है। और एक हमारा कौन सा लग रहा है? एक हमारा लग रहा है ध्रुवण बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है बच्चों? ध्रुवण बल लग रहा है। ये हो गया हमारा भौतिक अधिशोषण का पहला पॉइंट। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा, ये जो अधिशोषण होता है ना, भौतिक अधिशोषण हो रहा है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये हमारा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया अर्थात इसमें क्या होता है क्या बच्चों, कि इसमें गैस की सतह, जो मतलब अधिशोषक की जो सतह पर गैस के अणु आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार आके चिपक गए। ये क्या वातावरण में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो होता है क्या है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या है बच्चों? कम ताप पर, कम ताप पे क्या होता है, ये अधिशोषक अधिक होता है। कम ताप पर क्या होता है? अधिशोषण। अधिशोषण क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, नहीं कम ताप पर, कम ताप पर होता है, लेकिन जैसे हम ताप बढ़ा देते हैं, ताप बढ़ाते तो क्या क्या होने लगता है? विशोषण होने लगता है। विशोषण होने का मतलब क्या हुआ? विशोषण होने का मतलब ये हुआ, गैस के अणु उसकी सतह को छोड़ने लगते हैं। गैस के अणु का छोड़ना, गैस के अणु का छोड़ना। छोड़ना मतलब सतह का छोड़ना। क्या होगा बच्चों? सतह का छोड़ना क्या कहलाता है? विशोषण कहलाता है। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि अधिशोषण में ऊष्मा, जब अधिशोषण होती है, मतलब जो गैस के अणु जब आके उसके पृष्ठीय सतह पर जमा होते हैं, तो बच्चों होता क्या है कि एक प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो इस अभिक्रिया में एक ऊष्मा निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं। ये क्या होती है? अधिशोषण ऊष्मा निम्न होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं निकलती। कितनी निकलती है? 40 किलो जूल मोल इनवर्स की, इतनी तक की इसमें
ऊष्मा निकलती है। ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है कि इसमें जो साम्य अवस्था होती है, नहीं देखिए इसमें क्या, इसमें अधिशोष्य की जो परत होती है, इसमें अधिशोष्य की जो परत होती है वो कितनी होती है, एक परती भी हो सकती है, बहुपरती भी हो सकती है। एक परती मतलब एक लेयर भी बन सकती है, और बहुपरती मतलब क्या होता है, दुर्बल वांडर बाल लगने के कारण क्या होता है, ये बहुपरती भी हो जाती है। बहुपरती यानी विभिन्न तरह की क्या लेयर बन जाती है। ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट। छठवां पॉइंट देखते हैं। छठवां पॉइंट क्या है, इसमें होता है क्या बच्चों, साम्य अवस्था तीव्र गति से प्राप्त होती है। इसमें मतलब क्या होता है, साम्य अवस्था लाना पड़ता है। साम्य अवस्था क्या है, उसमें तीव्र गति से प्राप्त हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत वक्त लगा साम्य अवस्था लाने पे। साम्य अवस्था तीव्र गति से प्राप्त होती है। ये तो हो गया हमारा क्या, भौतिक अधिशोषण। अब हम समझेंगे रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण। देखिए रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। अब देखिए बच्चों वहां पर हुआ क्या था, यहाँ पे क्या हुआ देखिए बच्चों, ये पहले बात देखिए क्या, देखिए जब गैस के अणु अधिशोषक की सतह से क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, तो यहाँ पे भौतिक अधिशोषण में कौन सा बल लग रहा था, प्रबल नहीं, कौन सा बल लगा था बच्चों, दुर्बल वान der वाल्स बल लग रहा था। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में कौन सा बल लगेगा, प्रबल संयोजकता बंद वाला बल। कौन सा बल लगेगा बच्चों, प्रबल संयोजकता बंद बल। प्रबल संयोजकता बंद बल लगने के कारण क्या होगा, यहाँ पे रासायनिक अधिशोषण कहलाएगा। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, हमारा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा इसकी उत्क्रमणीयता, यानी ये कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय मतलब कि क्या, कि एक बार जो गैस के अणु आ गए तो आ गए, वो जाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चों होता क्या, इसमें बंद बनता है। इसमें क्या होता है, गैस के अणु और पृष्ठीय सतह पर बंद बनता है। एक बार अगर बंद बन गया तो उस बंद को तोड़ना आसान नहीं होता, मतलब वो गैस के अणु आसानी से निकल नहीं सकते। तो ये मतलब क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हमारा, तीसरा पॉइंट है इसकी प्रकृति कैसी होती है, अत्यधिक विशिष्ट होती है। इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अत्यधिक विशिष्ट होती है। अत्यधिक विशिष्ट ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो अधिशोषण होता है ना, इसका जो अधिशोषण जो होता है वो क्या होता है, किनका किनका होगा, इनका अधिशोषण गैस तथा, गैस नहीं बच्चों, गैस के अणु, गैस के अणु तथा अधिशोषक, अधिशोषक पदार्थ के मध्य, अधिशोषण पदार्थ के मध्य रासायनिक बंध, रासायनिक बंध के निर्माण की संभावना, के निर्माण की संभावना हो। इसका मतलब क्या होगा बताता हूँ, देखिए बच्चों क्या होगा इसका मतलब, देखिए बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, हम वहाँ पे रख दे रहे थे, वहाँ पे अगर हम सतह को रख दे रहे थे किसी भी ठोस सतह को, तो वहाँ पे हो क्या रहा था, वहाँ पे हो जा रहा था हमारा, वहाँ पे हमारा अधिशोषित हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है रासायनिक अधिशोषण में, यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमने खुली सतह पर दिया कोई भी गैस आ गई और आके चिपक गई, नहीं, उसमें होगा क्या, जिस गैस के अणु तथा अधिशोषक पदार्थ के मध्य रासायनिक बंध के निर्माण की संभावना होगी, मतलब अगर उन दोनों के बीच में एक प्रबल संयोजक बंध बनने लायक अणु होगा गैस का, तभी वो बनेगा। तब ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चलाया और गैस के अणु चिपक गया, नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा, जो भी होगा इसकी प्रकृति के लायक होगा कि नहीं भैया हम दोनों के बीच प्रबल संयोजक बंध बन सकता है, तो वही गैस के अणु आके क्या होगा, अधिशोषित होगा। ये तो हो गया तीसरा। अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है इसमें होता है क्या बच्चों, रासायनिक जो अधिशोषण होती है ये क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है इसका मतलब इसमें क्या निकलती है, ऊर्जा भी निकलती होगी।
यानी कि अधिशोषण की ऊष्मा निकलती है। जब गैस के अणु में आके चिपकते हैं तो एक ऊष्मा निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं। तो ये किस प्रकार की, क्योंकि ऊष्मा छिपी है विक्रिया, उसमें कितनी ऊर्जा निकलती है? 400 किलो जूल मोल इनवर्स तक की उसमें ऊष्मा निकलती है। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है? ये बच्चों होता है क्या? अधिशोष्य की जो परत होती है, अधिशोष्य की जो परत होती है वो कैसी होती है? एक परती होती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक बार जो गैस के अणु आके चिपक गए, मतलब उसके आके वहां पे बैठ गए, सतह पे आके चिपक गए, तो वो बच्चों निकलते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों एक बार बंद बना लेते हैं ना, तो बंद को तोड़ना या निकालना आसान नहीं होता है, तोड़ना आसान नहीं होता है। बहुत ऊर्जा चाहिए होगी इस बंद को तोड़ने के लिए। जिस कारण क्या होता है, एक बार जो गैस के अणु आके बंद बना लिए, मतलब बना लिए, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर दूसरी लेयर बन, नहीं, ये क्या होते हैं बच्चों? हमारी एक परती होती है। क्या होती है? एक प्रतीक होती है। देखिए बच्चों, प्रश्न में क्या लिखा था? भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में किस प्रकार के बल कार्यरत होते हैं? भौतिक अधिशोषण दुर्बल वान डर बल होता है, और रासायनिक अधिशोषण में कौन सा है? प्रबल संयोजकता बंध वाला बल होता है। और उनके बारे में क्या बच्चों लिखा? विशिष्ट वर्णन कीजिए। यहाँ पे लिखा है ना बच्चों, दोनों प्रकार के अधिशोषणों की विशेषता का वर्णन किया। यहाँ पे बच्चों मैंने वर्णन के आधार पर पूरा आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।